Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely fine. तो आज की वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट, एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। और हम प्रोसेस मैनेजमेंट, आज ऑपरेटिंग सिस्टम का हम पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क इंडिविजुअली शेड्यूलिंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बेसिकली प्रोसेस की एक सिंपल डेफिनेशन है। भी प्रोसेस होता क्या है? एग्जीक्यूशन के टाइम जो प्रोग्राम चलता है, उस पूरे प्रोग्राम के जो पूरा सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। प्रोसेस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क इंडिविजुअली शेड्यूलिंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं हम। प्रोसेस स्टेट। तो प्रोसेस स्टेट ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर में या 5 मार्कर में आपको पूछ सकते हैं। तो प्रोसेस स्टेट होती क्या है? सबसे पहले जो भी प्रोसेस आएगा, ये सारी जो मैंने लिखी हुई है, न्यू, रेडी, वेटिंग, रनिंग, एग्जिट, टर्मिनेट, ये सारी प्रोसेस स्टेट्स हैं। अब जो हमारा प्रोसेस होगा वो इन सभी स्टेट्स में आता जाएगा और जाता जाएगा। अब हम इन स्टेट्स का फंक्शन देख लेते हैं कि इन स्टेट्स का फंक्शन क्या होता है। न्यू स्टेट, सबसे पहले आती है हमारे पास न्यू स्टेट। प्रोसेस सबसे पहले न्यू स्टेट में आएगा, उसके बाद वो रेडी में चला जाएगा, रेडी के बाद वो जाएगा रनिंग में, और इस दौरान अगर कोई भी बीच में इंटरप्शन होती है तो वो वापस रेडी स्टेट में पहुंच जाएगा। और वेटिंग स्टेट, इनपुट आउटपुट इवेंट वेट के लिए अगर वो वेटिंग में जाएगा, और वेटिंग से फिर वो दोबारा रेडी स्टेट में जाता है, उसके बाद फिर से वो रनिंग में, और देन टर्मिनेटेड। तो अब हम इन स्टेट्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये जो स्टेट्स हैं हमारी, कैसा है इनका फंक्शन है। सबसे पहले आती है हमारे पास न्यू स्टेट। द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। न्यू स्टेट में हमारा प्रोसेस क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल P1 हमारा क्रिएट हो गया, तो वो किस पे क्रिएट होगा? न्यू स्टेट में। तो न्यू स्टेट में वो क्रिएट होता है, और एडमिटेड के थ्रू वो कहाँ पर जाता है? रेडी स्टेट में। अब वो रेडी स्टेट में पहुंच चुका है। अब रेडी स्टेट में क्या होता है? द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड बाय अ प्रोसेसर। रेडी स्टेट में वो वेट करता है टू बी असाइंड बाय अ प्रोसेसर। तो जब वो तैयार हो जाता है पूरा, तो शेड्यूलर्स की मदद से वो जाता है रनिंग स्टेट में। शेड्यूलर्स की मदद से वो जाता है रनिंग स्टेट में, और अगर इस दौरान कोई भी इंटरप्शन होती है तो वो वापस कहाँ पे पहुंच जाएगा? रेडी स्टेट में थ्रू इंटरप्शन, अगर कोई इंटरप्शन हुई तो। और रनिंग स्टेट में पहुंचने के बाद वेटिंग स्टेटमेंट, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट टू अकर। अब यहां पर फॉर एग्जांपल जब प्रोसेस P1 पहुंच जाता है और उस दौरान उसको कोई इनपुट या आउटपुट चाहिए, तो वो कहां पर जाएगा? दोबारा वो उसको वेटिंग में जाना पड़ेगा। अब वेटिंग में जब वो प्रोसेस P1 पहुंच जाता है, इनपुट आउटपुट कंप्लीशन जब हो जाती है, तो फिर वो वापस कहां पर पहुंचेगा? रेडी स्टेट में। वो वापस रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा, वो रेडी स्टेट में जाएगा। उसके बाद फिर से वो शेड्यूलर्स उसको रनिंग स्टेट में पहुंचा देंगे, और उसके बाद देखेंगे कोई इंटरप्शन तो नहीं हुई। अगर इंटरप्शन होती है तो वापस रेडी में जाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जिट, टर्मिनेटेड। वेटिंग के बाद हमारा वेटिंग भी हो गया, उसके बाद आ गया हमारा टर्मिनेटेड। द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। जब हमारा प्रोसेस जो P1 था पूरा कंप्लीट हो गया, उसने फिनिश कर दिया अपनी एग्जीक्यूशन, तो वो टर्मिनेटेड हो जाएगा। तो बस ये था हमारा प्रोसेस स्टेट। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, PCB। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।